भारतीय राजनीति में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जो यकीन मानिए बहुत कम देखने को मिलता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल टेलीविजन पर आए और उन्होंने माफी मांगी। अब सोचिए, एक प्रधानमंत्री का इस तरह सबके सामने आकर माफी मांगना ये कोई छोटी बात तो है नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चले इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। हम समझेंगे कि ये बिल क्या था, ये फेल क्यों हुआ और प्रधानमंत्री को माफी आखिर क्यों मांगनी पड़ी। आइए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति अधिनियम का भी नाम दिया गया, ये आखिर था क्या। इसका ऑफिशियल नाम था संविधान का 131वां संशोधन विधेयक। इसका मकसद बिल्कुल साफ था। आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारी संसद में महिलाओं की भागीदारी उनकी आबादी के हिसाब से बहुत ही कम है। तो ये बिल इसी तस्वीर को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। तो इस बिल के अंदर था क्या? मोटे तौर पर इसमें 3 बड़ी बातें थीं। पहली, लोकसभा की 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएं। दूसरी, लोकसभा की टोटल सीटें 550 से बढ़ाकर 850 कर दी जाएं। और तीसरी बात, जो बाद में सबसे बड़ा मुद्दा बन गई, वो थी इस आरक्षण को एक नए परिसीमन से जोड़ना। अब ये परिसीमन शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, पर आसान भाषा में इसका मतलब है आबादी के हिसाब से चुनावी क्षेत्रों की बाउंड्री को फिर से तय करना। और यकीन मानिए, यही वो पेंच था जिसने इस पूरे खेल को घुमा दिया। तो अब सीधा चलते हैं संसद भवन के अंदर, उस दिन जब इस बिल की किस्मत का फैसला होना था। और वहां जो हुआ उसने सच में सबको चौंका दिया। देखिए, ये कोई मामूली कानून नहीं था, ये संविधान में बदलाव करने वाला बिल था। और इसे पास कराने के लिए चाहिए थी एक विशेष बहुमत, यानी स्पेशल मेजॉरिटी। मतलब वोटिंग के वक्त जितने सांसद मौजूद हैं, उनमें से कम 2/3 को इसके हक में वोट करना था। सरकार के लिए जो मैजिक नंबर था वो था 352। लेकिन हुआ क्या? जब वोटिंग के नतीजे आए तो वो चौंकाने वाले थे। बिल के पक्ष में पड़े सिर्फ 298 वोट्स, जबकि विरोध में पड़ गए 230 वोट्स। सरकार 352 के जादुई आंकड़े से काफी दूर रह गई और नतीजा, बिल गिर गया। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। मोदी सरकार के लिए ये उनके कार्यकाल की एक बड़ी संसदीय हार थी। 2014 से सत्ता में आने के बाद से उनका कोई भी इतना जरूरी बिल इस तरह संसद में फेल नहीं हुआ था। तो सवाल ये है कि विपक्ष ने इसका विरोध किया क्यों? देखिए, विपक्ष का कहना था कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें परिसीमन वाली शर्त से दिक्कत थी। उनकी दलील ये थी कि दक्षिण के राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल पर अच्छा काम किया है और नए परिसीमन से उन्हें इसकी सजा मिलेगी और उनकी सीटें कम हो जाएंगी। वहीं सरकार का जवाब था कि क्योंकि हम टोटल सीटें बढ़ा रहे हैं, इसलिए असल में किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी। बिल तो गिर गया, पर असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम एक ऐसा भाषण दिया जिसने पूरी राजनीति में जैसे एक तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने देश की बेटियों और बहनों से सीधे बात की और कहा कि हमारी सारी कोशिशों के बाद भी हम सफल नहीं हो पाए। और फिर उन्होंने वो ऐतिहासिक शब्द कहे, मैं भारत की सभी महिलाओं से माफी मांगता हूं। लेकिन ये माफी के शब्द अभी हवा में ही थे कि प्रधानमंत्री का टोन 180 डिग्री घूम गया। उन्होंने विपक्ष पर शायद अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों की भ्रूण हत्या कर दी है। और फिर तो हमलों की जैसे झड़ी लग गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने एक पाप किया है, वो महिला विरोधी हैं और नारी शक्ति का अपमान कर रही हैं। और इसके साथ ही उन्होंने एक राजनीतिक चेतावनी भी दे दी कि देश की महिलाएं उन्हें आने वाले चुनावों में सबक सिखाएंगी। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ महिलाओं को उनका अधिकार देने का जरूरी सवाल है, तो दूसरी तरफ राज्यों के प्रतिनिधित्व का एक पेचीदा मुद्दा। बिल भले ही गिर गया हो, पर असली सियासी लड़ाई तो अब शुरू हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश की जनता यानी वोटर इस नाकामी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे। अगर इस पूरे घटनाक्रम को समझने में इस विश्लेषण से मदद मिली हो, तो ऐसे ही और भी विश्लेषणों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।